राजस्थान, आज जिसे हम किलों, महलों और वीर योद्धाओं की भूमि के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती की कहानी महाराणा प्रताप या राजपूतों से भी हजारों साल पुरानी है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि राजस्थान की रेत के नीचे आज भी ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जो हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जहां पहली बार इंसानों ने धातु को आग में गलाया था, जहां पहली बार खेत जोते गए थे, जहां पहली बार व्यवस्थित बस्तियां बसाई गई थीं। और सबसे हैरानी की बात, इन सभ्यताओं के लोग अचानक कहाँ गायब हो गए, आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। तो आखिर कौन थे वे लोग? उन्होंने कैसी दुनिया बनाई? और उनके विनाश के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? जानने के लिए इस यात्रा के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अध्याय 1। जब इंसान ने पत्थर छोड़कर धातु को अपनाया, हजारों वर्षों तक इंसान पत्थरों से बने हथियारों और औजारों का उपयोग करता रहा। लेकिन फिर एक दिन किसी ने आग में चमकती हुई एक धातु को देखा। वह धातु थी तांबा। यही वो क्षण था जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तांबे ने इंसान को नई शक्ति दी, बेहतर हथियार, बेहतर खेती, बेहतर जीवन। और इसी के साथ शुरू हुआ धातुकाल। भारत में जिन क्षेत्रों ने इस परिवर्तन को सबसे पहले अपनाया, उनमें राजस्थान सबसे आगे था, क्योंकि यहां धरती के भीतर छिपा था तांबे का विशाल खजाना। और यही खजाना आगे चलकर कई महान सभ्यताओं की नींव बना। लेकिन उन सभ्यताओं की कहानी शुरू होती है एक ऐसे स्थान से जिसने इतिहासकारों को चौंका दिया था। अध्याय 2। कालीबंगा, जहां मिला दुनिया का सबसे पुराना खेत सन 1950 के दशक में। पुरातत्वविद राजस्थान के उत्तरी भाग में खोजबीन कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे इतिहास का एक ऐसा अध्याय खोलने वाले हैं जो पूरी दुनिया को चौंका देगा। हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे मिला एक प्राचीन नगर। नाम था कालीबंगा। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, वैसे वैसे रहस्य सामने आते गए। सीधी सड़कें, योजनाबद्ध मकान, मिट्टी की मोहरें, विशाल अग्निकुंड। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास बदल दिया। धरती के नीचे खेत की जुताई के निशान मिले, करीब 4500 वर्ष पुराने। ये दुनिया का सबसे प्राचीन झात जुता हुआ खेत था। सोचिए, जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे, तब राजस्थान के लोग वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे थे। लेकिन प्रश्न ये है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक समाप्त कैसे हो गई? क्या नदी सूख गई? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई? या फिर कुछ और हुआ? इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अध्याय 3। तांबे की नगरी आहड़। अब हमारी यात्रा पहुंचती है उदयपुर के पास आहड़, एक ऐसा स्थान जहां से बार बार तांबे के अवशेष मिले, इतनी बड़ी मात्रा में कि इतिहासकारों ने इसे ताम्रवती नगरी कहा। यहां के लोग केवल किसान नहीं थे, वे कुशल धातुकार भी थे। भट्टियों में तांबा गलाया जाता था, हथियार बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, व्यापार किया जाता था। काले और लाल रंग के सुंदर मिट्टी के बर्तन आज भी उस युग की कला का प्रमाण है। आहड़ की गलियों में जीवन धड़कता था। लेकिन सबसे रोचक बात यह थी, यह सभ्यता अकेली नहीं थी। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई बस्तियां थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, और इन्हीं में से एक थी गणेश्वर। अध्याय 4। गणेश्वर का रहस्य सीकर जिले का एक छोटा सा गांव। आज ये साधारण दिखाई देता है, लेकिन हजारों वर्ष पहले ये तांबे का एक विशाल केंद्र था। जब यहां खुदाई हुई तो पुरातत्वविदों को तांबे के हजारों उपकरण मिले, तीर वाले चाकू, कुल्हाड़ियां और अनेक धातु निर्मित वस्तुएं। इतनी बड़ी संख्या में उपकरण मिलने के बाद इतिहासकारों के मन में एक प्रश्न उठा, क्या गणेश्वर केवल एक गांव था, या फिर ये उस समय का औद्योगिक केंद्र था? कई शोध बताते हैं कि यहां निर्मित तांबा दूर दूर तक भेजा जाता था, संभवतः सिंधु सभ्यता के नगरों तक। अगर यह सच है तो राजस्थान केवल सभ्यता का केंद्र ही नहीं था, बल्कि व्यापारिक शक्ति भी था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि राजस्थान की धरती एक और रहस्य छुपाए बैठी थी। अध्याय 5। बालाथल का भयावह सच। उदयपुर के पास स्थित बालाथल, एक शांत स्थान, लेकिन इसकी मिट्टी के नीचे छिपा था एक ऐसा रहस्य
जिसने वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया। खुदाई के दौरान मानव कंकाल मिले। सामान्य बात लग सकती है, लेकिन जब उनका अध्ययन किया गया तो पता चला कि उनमें से कुछ लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। ये दुनिया में इस बीमारी के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक था। अचानक एक नया सवाल खड़ा हुआ। क्या प्राचीन सभ्यताओं को भी वही बीमारियां प्रभावित करती थीं जो आज इंसानों को परेशान करती हैं? क्या महामारी उनके पतन का कारण बनी? इस प्रश्न का उत्तर आज भी शोध का विषय है, लेकिन बालाथल ने साबित कर दिया कि प्राचीन सभ्यताओं का जीवन उतना सरल नहीं था जितना हम समझते हैं। गिलून, खोया हुआ व्यापारिक नगर राजसमंद जिले में स्थित गिलून पहली नजर में एक साधारण पुरातात्विक स्थल लगता है, लेकिन खुदाई में जो मिला उसने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। विशाल संरचनाएं, भंडारण स्थल, मुहरें, व्यापारिक अवशेष, ये संकेत थे कि यहाँ केवल लोग रहते नहीं थे, बल्कि बड़े स्तर पर व्यापार भी होता था। संभव है कि गिलून राजस्थान के प्राचीन व्यापारिक नेटवर्क का मुख्य केंद्र रहा हो। एक ऐसा नगर जहां दूर दूर से व्यापारी आते होंगे, जहां सौदे होते होंगे, जहां धन और संसाधनों का आदान प्रदान होता होगा। लेकिन समय के साथ यह नगर भी इतिहास की रेत में खो गया। अंतिम रहस्य अब तक हमने देखा। कालीबंगा, आहर, गणेश्वर, बालाथल, गिलून, सभी सभ्यताएं अपने समय में विकसित थीं। उनके पास तकनीक थी, व्यापार था, खेती थी, संगठित समाज था। फिर भी वे इतिहास के पन्नों से गायब हो गईं। क्यों? क्या जलवायु परिवर्तन हुआ? क्या नदियां सूख गईं? क्या व्यापारिक मार्ग बदल गए? या फिर कोई ऐसा कारण था जिसे हम आज भी नहीं जानते? शायद राजस्थान की रेत के नीचे अभी भी कुछ उत्तर दबे हुए हैं, और शायद भविष्य की कोई खोज इन रहस्यों से पर्दा उठा दे। समापन। इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की आवाज है जो हजारों साल पहले इस धरती पर चले थे, जिन्होंने सभ्यताएं बसाईं, धातु को आकार दिया और भविष्य की नींव रखी। राजस्थान की धातुकालीन सभ्यताएं आज भले ही खंडहरों में बदल चुकी हों, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। रेत के हर कण में, हर पुरातात्विक अवशेष में और हर उस रहस्य में जो अभी खोजा जाना बाकी है। क्योंकि इतिहास कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल अपने अगले खोजकर्ता का इंतजार करता है।